हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक नारायण चौहान। वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। मैडम फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारी क्लासेज हो रही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर हो रही है, ठीक है। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 को बहुत अच्छे से समझ लिया था। हमारे कुछ 4-5 रूल्स बच गए थे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के, इसीलिए हम लोगों को पार्ट 2 बनाना पड़ा, ठीक है। तो आज पार्ट 2 में उन्हीं 4 से 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें जो हमारे मुख्य रूल होंगे, जिसमें हम लेट और लेटेस्ट के प्रयोग को समझेंगे, ठीक है। जब लेट और लेटेस्ट हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो उन्हें हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, क्योंकि लेट और लेटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से एंड तक देखें, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन बचे तो कमेंट में लिखें, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, टॉपर्स बैच से नहीं जुड़े हैं, तो अभी तक तुरंत जुड़ जाइए भैया टॉपर्स बैच से, क्योंकि उसमें सारी जो सुविधाएं हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको मिलेंगी डेली क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, डेली होमवर्क आपको चेक किया जाएगा, आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही लगभग नवंबर से दिसंबर तक आपका कोर्स आपकी मुट्ठी में होगा, और मुट्ठी में होने के बाद मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, ये है हमारा रूल नंबर 8। अब यहाँ पर समझते हैं अपने रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए इफ कंजंक्शन लगा हुआ है, राइट। तो कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, लेकिन दो वाक्यों के बीच कोई कंजंक्शन नहीं है। अब एक उपवाक्य हमारा ये हुआ, एक उपवाक्य ये हुआ। अब इसके बीच कोई कंजंक्शन नहीं है, केवल कॉमा है, ठीक है। लेकिन दो उपवाक्यों के बीच कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पहले दूसरा उपवाक्य लिखते हैं, यानी ये वाला उपवाक्य हम पहले बनाएंगे, ठीक है। फिर पहला उपवाक्य लिखते हैं, यानी इस उपवाक्य को इधर बनाएंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, यानी ही। अब सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? देखिए यहाँ पर किसका भाव निकल कर आ रहा है, यानी किसका बोध हो रहा है। आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर लिखेंगे, यदि सलाह का बोध होगा तो सजेस्टेड या फिर एडवाइस लिखेंगे, यदि प्रार्थना का बोध होगा तो प्रेयर लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ यू आर सिक, यदि आप बीमार हो, टेक सम मेडिसिन, कुछ दवाइयां ले लो, यानी सलाह दी जा रही है कि यदि आप बीमार हो तो कुछ दवाइयां ले लो। यानी साइड या साइड टू के स्थान पर सजेस्टेड या फिर एडवाइस का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही आपको पता लगाना होगा। तो यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग कर लेते हैं, यानी ही एडवाइस्ड ऑफ मी, राइट। कॉमा को हटाएंगे तो हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे से। अब अभी मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, लेकिन दो उपवाक्यों के बीच कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पहले उपवाक्य को, यानी तो पहले दूसरे उपवाक्य को बनाते हैं, यानी ये वाला उपवाक्य इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये एडवाइस्ड मी टू टेक सम मेडिसिन लिखिए यहाँ पर, ठीक। इफ यू आर सिक, यहीं से इफ को जोड़ दीजिए। अब यू हमारा देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा मी से, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई, ठीक है, यानी आई हो गया, आई। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग को हमारा पास्ट टेंस में है, तो आर हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वाज में या फिर वर्ब में। तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी आई वाज। अब बचा क्या, सिक, राइट, सेकंड। अब आइए देखते हैं अपने सेकंड सेंटेंस को। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, व्हेन ही इज कमिंग हियर, जब वह यहाँ आ रहा है, डोंट गो, यानी मत जाओ फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो आई सेड, यहाँ पर देखिए आदेश का ना बोध हो रहा है, ना प्रार्थना का बोध हो रहा है, यानी पता ही नहीं चल रहा है किसका बोध हो रहा है। तो मैंने अभी आपको जस्ट पहले वाली क्लास में बताया था कि जब पता ही ना चले किसका बोध हो रहा है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर आ शब्द का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर आई लिखा, सेड या सेड टू के स्थान पर आ शब्द, ठीक, हिम, यानी आई आस्क्ड हिम। कॉमा को हटाइए, टू लगाइए। मैंने कहा था पहले वाला सेंटेंस को बाद में और दूसरे वाले सेंटेंस को पहले कर लेंगे, यानी पहले वाले क्लास को बाद में और दूसरे वाले क्लास को पहले कर लेंगे, यानी आई आस्क्ड हिम। अब चूंकि यहाँ पर देखिए डोंट है, तो डोंट है, यानी यहाँ पर टू नहीं होगा, नॉट टू होगा, ठीक है, हमने समझा था, यानी आई आस्क्ड हिम नॉट टू। अब गो, ठीक है, गो फ्रॉम हियर का क्या हो जाएगा, दियर। अब यहां व्हेन से जोड़ दीजिए इसको,
व्हेन, अब ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इट विल नेवर चेंज। इज हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, वाज में हो जाएगा, ठीक है, ही वाज। अब कमिंग हो गया यहाँ पर, हियर का हो जाएगा डियर, राइट। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल को डिटेल्ड। बट फ्रेंड्स हमारा रूल नंबर 9 है, इसे समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, जैसे यहाँ पर देखिए कुड और वुड से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में हमारा इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है, यानी ये वाला पार्ट हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है किंतु उसमें प्लीज या काइंडली शब्द यानी प्लीज या फिर काइंडली शब्द जुड़ा हुआ है, तब उसे इंपरेटिव भी बनाते हैं, यानी इसे इंट्रोगेटिव होते हुए भी प्लीज या काइंडली जुड़ा है, इसलिए हम इसे इंपरेटिव भी बनाएंगे, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद जो हमारा कुड है या फिर कुड है, जैसे कुड है या फिर कुड है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा, प्लस प्लीज या काइंडली जो हमारा लगा हुआ है, इतने पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, शब्द को हटा देते हैं और वर्ब को टू से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ब हमारा हेल्प है, इसी को टू से जोड़ देंगे यहाँ पर, टू राइट, क्लियर। आइए करते हैं सेंटेंसेस को डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज। यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर चूंकि देखिए कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, कृपया क्या आप मेरी सहायता करोगे, उसने मुझसे कहा, यानी प्रार्थना का बहुत रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होगा सेड या सेड टू के साथ, यानी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, कॉमा को हटाया, टू लगाया। अब कुड यू प्लीज, इस पूरे भाग को जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, कुड या कुड लगा रहे प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज कंट्री वाली इतने पार्ट को हम हटा देंगे। अब बचा क्या हमारा हेल्प मी, यानी हेल्प मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही से बदलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस, आई सेड टू हिम, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे, ठीक है, प्रार्थना किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आई सेड टू अमित, मैंने अमित से कहा, वुड यू काइंडली राइट माय लेटर, ठीक है, कृपया क्या आप मेरा पत्र लिखेंगे। तो आई, अब सेड टू यहाँ पर प्रार्थना किया गया है, यानी रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्ट किया गया है, आई रिक्वेस्टेड अमित, कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे। अब वुड यू काइंडली, इतना पूरा पार्ट को हम हटा देंगे, बचा क्या, टू राइट माय लेटर, यानी टू राइट। माई हमारा इधर आएगा, चेंज होगा आई से, तो चूंकि आई है यानी प्रोनाउन सेम है तो माई ही रह जाएगा। अब लेटर, इसका हिंदी में क्या निकलता है, आई रिक्वेस्टेड अमित, यानी मैंने अमित से प्रार्थना किया, टू राइट माई लेटर, मेरा पत्र लिखने के लिए, क्लियर मेरे फ्रेंड्स। अब आइए समझते हैं अपने लेट और लेटेस्ट के रूल को बहुत ही डिटेल्ड, आइए समझते हैं। डिफरेंस हमारा रूल नंबर 10, ठीक है, बहुत ही जूम करके इसे देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि लेट और लेटेस्ट का प्रयोग बहुत ही आता है, इसमें समझने वाले हैं लेटेस्ट के प्रयोग को। समझते हैं यहाँ पर रूल नंबर 10, ये थी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, लेट्स या फिर लेटेस्ट। यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके लेट लिखा गया है, इसका मतलब लेटेस्ट ही होता है, ठीक है। तो लेट्स लिखा रहे या फिर लेटेस्ट लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, राइट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या फिर लेट्स से शुरू होता है, ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट्स या फिर लेटेस्ट से शुरू हो रहा है, तब सेड या सेड टू के साथ में प्रपोज या सजेस्टेड शब्द लिखा जाता है। कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन दैट लिखा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या फिर लेटेस्ट के स्थान पर, ये जो लेट्स या फिर लेटेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके स्थान पर हम दे शुड या फिर बी शुड, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हैं, क्लियर। आइए करते हैं सेंटेंस को चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट्स फाइंड द ट्रूथ, आओ सच्चाई का पता लगाते हैं, उसने मुझसे कहा और सच्चाई का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी, तो यहाँ पर सी हो गया। अब सेड टू के स्थान पर हम प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, तो प्रपोज्ड कर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी सी प्रपोज्ड मी, ठीक है। कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, यानी सी प्रपोज्ड मी, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए डबल इंवर्टेड कॉमा में लेट्स या फिर लेटेस्ट के स्थान पर अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, चाहे दे शुड का प्रयोग करें या फिर बी शुड का प्रयोग करें, यानी सी प्रपोज्ड मी दैट, तो यहाँ पर बी शुड का प्रयोग कर लेते हैं, यानी वी शुड, ठीक है। अब फाइंड द ट्रूथ छाप दीजिए यहीं से इसे, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्लियर। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, यानी सी प्रपोज्ड मी,
उसने मुझसे कहा है, उसने मुझसे प्रस्तावित किया दैट कि वी शुड फाइंड द ट्रूथ, हमें सत्यता का पता लगाना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट्स गो देयर, आओ वहाँ चलते हैं, इफ यू विश, यदि तुम चाहते हो। तो ही लिखा, अब सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड कर देते हैं यहाँ पर, यानी ये सजेस्टेड मी, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड अब गो देयर, ठीक है। इफ लिख जाए यहाँ पर, यू हमारा चेंज होगा कहाँ से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पर मी हो, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। इफ आई विश, क्लियर। तो आई होप आप लोगों ने रूल नंबर 10 को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या लेटेस्ट से शुरू हो रहा है तब लेट या सेड टू के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड शब्द लिखा जाता है, कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं। चलिए हमारे फ्रेंड्स, और ये समझते हैं अपने रूल नंबर 11 को डिटेक्ट डिफरेंस। ये हमारा रूल नंबर 11। इसके पहले वाले रूल में हमने देखा था लेटेस्ट जब आ जाता है तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा लेट आ जाता है तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं, ये समझते हैं। रूल नंबर 11, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो रहा है तब, ठीक है, अगर आदेश का बोध होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच से अगर आदेश का बोध हो रहा है तब तो सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, यदि प्रार्थना का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कॉमा को हटाकर टू लिखते हैं। अभी तक हमने देखा लेटेस्ट वाले में कि कॉमा हटा देते तो दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन लेट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कॉमा हटाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, यानी यहाँ पर प्रार्थना किया गया है भाई कि मुझे पढ़ने दो, यानी ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे। अब टू लगाने के बाद सिंपली ऐसे ही जोड़ देंगे, टू लेट। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, रीड, क्लियर। सेकंड सेंटेंस है द टीचर सेड टू द रवि लेट हिम सिट डाउन। द टीचर सेड टू द रवि, यानी अध्यापक ने रवि से कहा लेट हिम सिट डाउन, उसे बैठ जाने दो। तो अध्यापक है भैया तो आदेश देंगे रवि को ना, यानी यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड नहीं, प्रार्थना नहीं किया गया है, आदेश दिया गया है, तो आदेश देने के लिए ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन द टीचर ऑर्डर्ड रवि, कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, अब ऐसे जोड़ देंगे। ये लेट हमारा देखिए एल कैपिटल में है, इसे इस्तेमाल करके जोड़ देंगे। अब हिम हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, सिट डाउन। इन द टीचर ऑर्डर्ड टू रवि, यानी टीचर अध्यापक ने रवि को आदेश दिया टू लेट हिम सिट डाउन, उससे बैठ दिया जाएगा, राइट। अब आइए समझते हैं अपने एक बचे हुए रूल को बहुत ही डिटेल, जो कि हमारा लास्ट रूल होगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। आइए समझते हैं डिफरेंस। ये हमारा लास्ट रूल है, इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 12, यदि लेट के बाद देयर का प्रयोग है, यहाँ पर देखिए लेट के बाद देयर का प्रयोग है, ठीक है। देयर का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कॉमा को हटाएंगे तो अभी तक टू लगाते थे, लेकिन अब दैट लगाएंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। और लेट को हटाकर लेट को हटा देते हैं, ठीक है। और देयर शुड बी का प्रयोग करते हैं। आइए करते हैं चेंज। अब आइए करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस को चेंज। यहाँ पर देखिए ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो नॉइज इन द क्लास, यानी कक्षा में कोई आवाज ना हो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आदेश दिया गया है, यानी ही ऑर्डर्ड हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड। कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, लेट को हम नहीं लिखेंगे, अब देयर लिखेंगे यहाँ पर। अब देयर के जस्ट बाद शुड भी हो जाएगा, ठीक है, शुड बी नो नॉइज इन द क्लास, ठीक है। यानी ये ऑर्डर उसने आदेश दिया कि देयर शुड बी नो नॉइज, यानी कोई आवाज नहीं होना चाहिए इन द क्लास, कक्षा में। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो बॉय ऑन माय सीट, यानी मेरी सीट पर कोई लड़का नहीं होना चाहिए, यानी उसने आदेश दिया है, ठीक है, या उसने आदेश दिया, यानी ही ऑर्डर्ड। कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। लेट को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डियर लिखा, अब बी से पहले शुड का प्रयोग किया, बी नो बॉय ऑन, माई हमारा चेंज होगा ही से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज सीट, क्लियर।
यानी ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया कि देयर शुड बी नो बॉय, यानी कोई लड़का नहीं होना चाहिए ऑन हिज सीट, उसके सीट पर। क्लियर बात फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कोई बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब हम लेटेस्ट का प्रयोग देखें अभी, तो लेटेस्ट का प्रयोग जब हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब केवल लेट का प्रयोग होता है तो कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और या फिर इस कंडीशन में जब लेट के बाद देर का प्रयोग होता है तो हम कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कोई बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग चेंज करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, राइट माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों कोई बेटा कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आई होप। और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ जिसमें लोग जानेंगे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट में बदलना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस को अटेंड करते रहें। अगर कोई डाउट बचा हो तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में, और क्लासेस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। कितना परसेंट आपको समझ में आया अभी कमेंट करिए, तुरंत के तुरंत अभी कमेंट करिए, ठीक है। तो डिफरेंस मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।